पर पोलिंग जारी है। कौमी असम्बली में सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है। ये मनाज़े बराह रास्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। पोलिंग का अमल शुरू हो चुका। सेनेट की 30 नशिस्तों पर आज 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि 2 कौमी असम्बली के उम्मीदवार 2 सीटें हैं वहाँ पर मुकाबला जारी है। और कौमी असम्बली में बाकायदा पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है और पोलिंग का आगाज़ कर दिया गया है। 4 बजे तक बिला तातुल पोलिंग का अमल जारी रहेगा। सेनेट इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगा। कौमी असम्बली में सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज़ कर दिया गया है, जो कि 4 बजे तक ये बिला तातुल वोटिंग की जा सकेगी, जिसके बाद जीतने वाले उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। सेनेट इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो चुका। कौमी असम्बली के ये मनाज़िर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं और बाकायदा 4 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा, जिसके बाद जीतने वाले उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। कौमी असम्बली में सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त शुरू हो गया है। बाकायदा वोटिंग का अमल शुरू हो चुका, जबकि सेनेट की 30 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। वोटिंग का अमल दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर सेनेट इलेक्शन हो रहा है, जिसके लिए कौमी असम्बली में बाकायदा वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। आज सेनेट इलेक्शन हो रहे हैं और 30 नशिस्तों पर 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं और वोटिंग का अमल दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर सेनेट इलेक्शन हो रहा है। कौमी असम्बली के ये मनाजिर आप देख सकते हैं। कौमी असम्बली में सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, जबकि सेनेट की मजमूई तौर पर 30 नशिस्तों पर आज इंतखाबात होने जा रहे हैं। 59 उम्मीदवार उनमें मद्दे मुकाबिल हैं। नुमाइंदा एक न्यूज़ किरण खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त कौमी असम्बली के बाहर ही मौजूद हैं। किरण, बताइएगा, बाकायदा जो है सेनेट इंतखाबात का वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है कौमी असम्बली में? जी बिल्कुल, सेनेट इंतखाबात 2024 का बाकायदा आगाज़ अब से कुछ सेकंड्स पहले कर दिया गया है। कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें, जो कि एक टेक्नोक्रेट की है और एक जनरल नशिस्त है, उस पर आज पोलिंग होनी है। और टेक्नोक्रेट की सीट की बात की जाए तो टेक्नोक्रेट सीट पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हैं इसहाक डार वो इंतखाब लड़ रहे हैं, जबकि दूसरी जो जनरल नशिस्त है उस पर पीपल्स पार्टी के राना महमूद हसन जो है वो लड़ रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को नून लीग की हमायत हासिल है, जबकि नून लीग के उम्मीदवार को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो उम्मीदवार हैं उनको हमायत हासिल है। दूसरी जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से जहाँ पर अंसर क्यानी और दूसरे जो उम्मीदवार हैं टेक्नोक्रेट के लिए वो इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। और पोलिंग का अमल जो है वो जहाँ से अब 9 बजे से लेके 4 बजे तक जारी रहेगा और बिला वक्फा ये अमल जारी रहेगा। और कौमी असम्बली के जो अरकान हैं वो जहाँ पर आके अपना वोट कास्ट करेंगे और वोटिंग का जो अमल है पोलिंग का वो स्टार्ट कर दिया गया है। जहाँ पे अगर बैलेट पेपर्स के हवाले से आपको बताते चलो तो जो टेक्नोक्रेट की सीट है उसके लिए बैलेट पेपर ग्रीन रंग का रखा गया है, जबकि जो जनरल नशिस्त है उसके लिए वाइट कलर का बैलेट पेपर इस्तेमाल किया जाएगा। तमाम तैयारियां पहले से ही मुकम्मल कर ली गई थी। और जहाँ पर सेनेट की आज तकरीबन 30 नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात होने हैं। ओवरऑल चारों सूबों में 18 जो हैं अरकान, वो पहले 48 टोटल सीट थी सेनेट की, जिसमें 18 के ऊपर पहले से ही अरकान बिला मुकाबला। बिल्कुल किरण, हमें ये बताइए कि कौमी असम्बली में अभी जो चूंकि इस्लामाबाद की जो सीटें हैं उसका इलेक्टोरल कॉलेज कौमी असम्बली ही है, वहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में आप देख रही हैं अरकान इस वक्त पहुँच चुके हैं? देखिए, अभी तो बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट है, लेकिन अभी उस तरह से अरकान असम्बली जो है वो नहीं पहुंचे। लेकिन हमने पीछे जो सेनेट के इंतखाब हुए थे जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब करार पाए थे, उसमें तकरीबन हम देखा था कि पोलिंग का जो अमल है वो ठीक 4 बजे तक रहा था और उसमें अच्छी खासी तादाद जिसने अपना वोट का हक इस्तेमाल किया था और 300 से ज़ायद जो है वो वोट जहाँ पर कास्ट किए गए थे। तो आज भी यही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि तमाम अरकान कौमी असम्बली जो कल, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास था, तो वो जहाँ पर पहुँच चुके हुए हैं। तो जहाँ पे पार्लियामेंट लॉन्जी से पार्लियामेंट का सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है, तो जहाँ पर अगर अब से कुछ देर बाद भी अरकान असम्बली आना शुरू होते हैं तो 4 बजे तक बासानी तमाम जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो जहाँ पर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। और तकरीबन जो लास्ट टाइम हमने देखा था जो यूसुफ रज़ा गिलानी की सीट इस पर करार पाए थे कामयाब, उसमें शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी समेत जितने बड़े अरकान हैं सब जहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने आके अपना वोट जो है कास्ट किया था। आज भी यही उम्मीद जाहिर
की जा रही है कि तमाम अरकान कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं वो जहाँ पर आकर अपना वोट का हक जो है वो इस्तेमाल करेंगे। जी अच्छा, हमें कौमी असम्बली में जो अरकान की डिवीज़न है, किस पार्टी के पास और उनके इत्तेहादियों के पास कितने वोट्स हैं और किस पार्टी के पास कितने वोट्स हैं, इससे भी नाज़रीन को आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के पास जो है वो 100 से ऊपर जो सीट थे वो अरकान असम्बली मौजूद थे। पीपल्स पार्टी की जो है वो 59 के करीब सीट हैं। इसी तरह से MQM की 22 के करीब जो नशिस्तें हैं वो जहाँ पर मौजूद हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो है वो भी जहाँ पर 100 के करीब अरकान जो है वो मौजूद हैं। तो इस तरह से टोटल जो वोटिंग जो इंतखाबात 2024 हुए थे उसमें 336 में 335 पर इंतखाबात लड़े गए थे और उसके ऊपर एक नशिस्त जो है उसके ऊपर इंतखाब नहीं हुआ था। लेकिन अब क्योंकि कुछ अरकान ने अपनी सीट जो है वो हाली हैं, क्योंकि उनकी वजह से छोड़ी, जैसे कि आसिफ अली जरदारी हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, शहबाज शरीफ ने अपनी सीट जो है वो छोड़ दी हैं। आसफा भुट्टो जरदारी जो है वो अपनी नशिस्त तो बिला मुकाबला कौमी असम्बली की जीत चुकी हैं, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो कल उन्हें अपना ओथ जो है वो नहीं लिया, तो इसलिए वो आज अपना वोट का हक इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसी तरह से तकरीबन जो है 300 से 10 के करीब जो अरकान असम्बली हैं वो आज अपना वोट का हक जहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा किरण, हम सेनेट इलेक्शन चूँकि गो मुगू की सूरत हाल होती है और हम देखते हैं कि बहुत अपसेट भी हो जाते हैं अक्सर, आज तो कोई ऐसी सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही, कोई अपसेट हो सकता है आज? नहीं, बहरहाल अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक इसहाक डार और राना महमूदुल हसन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि असम्बली के अंदर इनके अरकान की तादाद भी जो है वो ज़्यादा है, इसलिए जिस स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी तस्वुर किए जा रहे हैं जहाँ पर, तो ऐसा कोई अवसर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अभी क्योंकि बहुत इनिशियल है, पोलिंग का अमल स्टार्ट होगा, जब हम अंदर जाएंगे अरकान से बात करेंगे तो वहाँ से भी एक सूरत हाल बड़ी वाज़ेह हमें दिखाई दे देगी। अब से चंद घंटों के बाद ये सूरत हाल बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। दूसरी जानिब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं वो उस तरह से उम्मीदवार मजबूत नहीं दिखाई देते जिस तरह से इसहाक डार और राना महमूदुल हसन दिखाई दे रहे हैं। जी अच्छा, ये बताइए कि पार्लिमानी लीडर्स हैं जो तमाम पार्टीज़ के, चूँकि इत्तेहादी जमातें हैं, 3-4 जो बड़ी जमातें हैं, उन्होंने इंश्योर कर लिया कि तमाम के तमाम अरकान आज असम्बली पहुँचेंगे और वोट कास्ट करेंगे वो? जी बिल्कुल, जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM जो है, क्योंकि इनका इत्तेहाद भी है कौमी असम्बली के अंदर, तो जहाँ पर पिछली दफ़ा भी बिल्कुल जो मेक श्योर किया गया था और तमाम तर जो अरकान हैं वो आए थे और उन्होंने अपना वोट दिया था। आज भी क्योंकि अभी पोलिंग बिल्कुल स्टार्ट हुई है तो शुरू में थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो स्लो होता है, उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तमाम अरकान जहाँ पर आते हैं और अपना वोट जो है वो कास्ट करके चले जाते हैं। तो जहाँ पर आज भी इस बात को मेक श्योर किया गया है, क्योंकि कल असम्बली का इजलास था तो तमाम अरकान कौमी असम्बली जो है इस वक्त वो जहाँ पर मौजूद हैं, तो जहाँ पे तकरीबन पार्लियामेंट लॉन्च से पार्लियामेंट में 2 मिनट का रास्ता है, तो जहाँ से अरकानी पार्लियामेंट जो है वो जहाँ पे पार्लियामेंट असम्बली हॉल के अंदर जाते जाएंगे, अपना वोट कास्ट करके वो वहाँ से फिर निकल जाते हैं। तो ये इतनी कोई वो ज़्यादा जो लोग हैं वो सारे के सारे जहाँ पर ही मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद वो जहाँ पर असम्बली के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे और अपना वोट भी कास्ट कर देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया किरण, आपसे मज़ीद भी हम इससे मुतालिक तफसीलात लेते रहेंगे। अभी तक के लिए आपका शुक्रिया।